हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एआर मंत्रा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी वन चैप्टर की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम लोग एक वीडियो में ही एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। और पहली चीज़ हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो बीच में नहीं आ पाई, क्योंकि हमारा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था। जैसे कि आप हमारी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, थोड़ी सी बदली बदली नज़र आ रही है, लेकिन हाँ अब ये है लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको ये भी पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप joinindianarmy.nic.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट और अपने सेंटर के बारे में पता भी लगा सकते हैं। वैसे तो इन लोगों ने जनरली यही किया है कि अपने सिटी में ही सेंटर रखा है बच्चों का, ताकि दूर ना जाना पड़े। पर जहाँ पे जैसे सुविधा नहीं है, वो एक आध सिटीज़ होती हैं जहाँ पे नहीं मिल पाता है ऑनलाइन सुविधा, उनको बाहर किया। वैसे मैक्सिमम बच्चों का सेंटर विद इन अ सिटी ही रखा है उन्होंने, तो आप फटाफट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने पीछे पढ़ ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता चलूँगा विद बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा आपको बस इतना ही करना है कि भैया हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से 100% ज़रूर मिलेगा। और हाँ, क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं आएगा, ये भी मेरा वादा है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बहुत एनालिसिस करके बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। Raj can do a piece of work in 20 days and Rohan can do piece of work in 12 days. How long will they take both working together? मतलब राज किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है और रोहन उसी काम को करने में 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों काम साथ करते हैं तो उन्हें कितना काम लगेगा? अच्छा, इससे जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपसे बताना चाहेंगे आपको। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है। आप कोई काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, आपका कोई दोस्त वो काम को कंप्लीट, उसी काम को करना वही है, उसी काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो ये बताइए, अगर मैं ये पूछूं एफिशिएंसी मतलब क्षमता किसके ज़्यादा है? जो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है या जो 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? भैया जो 10 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो मतलब क्षमता उसकी ज़्यादा है, और जो 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है उसकी क्षमता कम है। लॉजिक वाली बात है ना। सेम कॉन्सेप्ट हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बस कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे आपको। जैसे इस क्वेश्चन की बात आ रही है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राज किसी कार्य को कंप्लीट करने में कितने दिन लेता है? 20 दिन लेता है। मतलब जो राज है, राज वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। जो दूसरा है, कौन है? रोहन उसी काम को 12 ही दिन में खत्म कर देता है। भैया रोहन के पास ताकत ज़्यादा थी, उसने 12 ही दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मेन मैटर ये करता है। देखो, राज 20 दिन में काम कंप्लीट करता है और रोहन 12 दिन में कंप्लीट करता है। टोटल कार्य निकालो कि भैया कार्य करना कितना है, वो कैसे निकालेंगे? टोटल कार्य निकालने के लिए इन दोनों का लासा निकाल दो फटाक से। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 और 20 का एलसीएम। भैया देखो, मैंने बहुत बार बताया है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ लासा नहीं बताने वाला। 12-20 का लासा निकालना है तो देखो 12-20 का लासा होता है 60, 12 5 60 और 20 × 3 60 होता है, ठीक है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, ठीक है, मतलब उसके फैक्टर्स निकाल के भी। तो 12 5 60 ना, जिससे कट रहा है उसको यहाँ लिख दो, 20 जिससे 20 ये 60 कटेगा उसको यहाँ लिख दो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये है क्या चीज़ सर, बता तो दिए। देखो भाई, राज 20 दिन में काम कंप्लीट करता है ना, किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है। रोहन उसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर देता है। टोटल कार्य हमें पहले निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य निकालने के लिए हमें टोटल काम कितना है, उन दोनों को काम कंप्लीट करना पड़ता है 60। ये कैसे निकला? इन दोनों का लासा से निकल गया। अब ये जब अगर 20 दिन में 60 काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? 3 दिन में। कौन? राज। अब उसी तरह रोहन 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में काम कितना कंप्लीट करता है? इन दोनों को भाग करने पता चलता है, वो है 5 दिन में। समझ में आया? अब ये पूछा है कि टोटल ये दोनों काम कितने, ये दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो भाई एक दिन में दोनों काम कंप्लीट कितने करते होंगे? भैया राज करता है 3 और रोहन करता है 5, तो दोनों एक दिन में काम कंप्लीट करते होंगे कितने? 8 काम कंप्लीट करते होंगे। तो ये 60 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? क्या करेंगे हम? सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। भाई
एक दिन में दोनों 8 काम कंप्लीट करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में, 8 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो ये 15, कितना आ गया, 7.5 डेज। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर है सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं कुछ खास भी। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जितने जो कार्य है ना, मतलब जो जितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है उसको पहले लिख लो इधर, फिर क्योंकि देखो टोटल काम नहीं दिया है, टोटल काम पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, इन दोनों का लासा से। लासा कितना आया, 60 आया। बी अब इसके बाद इसको डिवाइड करो, 20 तिया 60, 12 पंचे 60। अब ये क्या है, ये एक दिन का काम है, ये राज के एक दिन का काम है। पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में 8 काम कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके, तो 60 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 8 से डिवाइड करके कितने दिन में, 7.5 दिन में। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। या फॉर्मूला भी देखो भाई, हम नहीं यार रटवाने नहीं आते हैं। फॉर्मूला रटोगे कहाँ तक याद करोगे, कॉन्सेप्ट पे जाइए। फॉर्मूला वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, पर यहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये मन में कैलकुलेट हो सकता है आराम से, बहुत जल्दी ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू अलोन इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर जब दोनों साथ काम करें ना, तो वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूछा है कि बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो सो कैसे करना, कैसे है भाई, वही चीज़ है। इस बार ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, जब ये साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं ये दोनों, जब साथ काम कंप्लीट करते हैं। और दूसरी चीज़, अब इसमें दे दिया है ए जो है वो उसी कार्य को जब कंप्लीट करेगा ना, तो वो 18 दिन में कंप्लीट करेगा। भाई काम कितना है, पहली चीज़ तो यही निकालना है, काम कितना है। काम निकालो भाई। काम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, फटाक से लासा निकाल लें। अब लासा कैसे निकलेगा, 12 और 18 का लासा कितना होता है। अब लासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि कैसे कुछ भी आप यूज़ करना है। ठीक है, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए, मैंने आपको बताया है CF एलसीएम निकालना, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो लासा आएगा फिलहाल वो 36 आएगा। ठीक है, 12-18 का लासा आता है 36। 18 से कितना गुना, 2 गुना। 12 के कितना गुना, 3 गुना। अब बात आती है, ये है क्या, मैंने बताया था अभी 12 का 3, मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 36 काम वो 12 दिन में 36 काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में 3 काम। उसी तरह ए 18 दिन में 36 काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, भाई एक दिन में 2 ही काम कंप्लीट तो कर रहा होगा, तभी तो वो 36 काम 18 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। नॉर्मल सा लॉजिक सी बात है भाई, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब बात ये आती है कि बी पूछा है ना, इस बार बी की एफिशिएंसी पूछी कि बी इसी 36 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई ए और बी मिलके 3 काम कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा, तो बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा, 1। ये कैसे निकाला मैंने, भाई ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते हैं और ए अकेला ही एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, तो बी कितना भाई 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो 1 ही तो बचेगा ना। नॉर्मल सी लॉजिक है, वही चीज़ है। बी एक दिन में 1 काम कंप्लीट करता है, काम कितना कंप्लीट करना है उसको, कितना काम कंप्लीट करना है बी को, 36 काम कंप्लीट करना है। कितने दिन में, भाई एक दिन में 1 काम, तो कितने दिन में, 36 दिन में कंप्लीट काम करेगा। कौन, बी। समझ में आया, कुछ भी नहीं है, ऐसा है, आसान, बहुत ही इजी है। और ऐसे ही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा और ऐसे ही आपको लॉजिक देखो यूज करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन एक बार आप पॉज करके एक बार फिर खुद से करिए और फिर मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार जब खुद से करेंगे ना, जब बच्चा खुद से करता है एक बार क्वेश्चन को, तो वो भले ही गलती कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है। भाई बिना ट्राई के आप, मेरा वही है ना, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देखोगे तो उतना कम समझ में आएगा। आप एक बार खुद गलती करके दोबारा जब सीखोगे ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि X can do a piece of work in 16 days. In how many days will the work be completed by Y if the efficiency of Y is 60% more than that of Y? कहने का मतलब क्या है, X एक काम को, हिंदी वालों के लिए,
x एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। यदि x की क्षमता x की तुलना में 60% अधिक है तो y उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो क्या क्या दिया इसने, कहा क्या है कि x जो है वो नॉर्मली अगर काम करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, वो 16 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है भाई, 16 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है सर, इस हमको कोई दिक्कत नहीं है, 16 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता अगर ये अकेला कार्य करता। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसने दे दी है कि y की जो क्षमता है ना वो x से 60% अधिक है। ठीक है, y की जो क्षमता है वो x से 60% अधिक है। मतलब अगर x अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम अगर करेगा, मतलब अगर भी क्षमता से करेगा, अगर 100% क्षमता से करेगा तो इसके ये 160% हो जाएगी इसकी क्षमता। उसने क्वेश्चन में बोल दिया ये चीज़, भाई काट लो उसको जितना कट सके। 5 दूना 10, 5 छठे उल्टा कर दिया, 2 5 10 और 2 8 16। ठीक है, सेम टेबल से ही कटेगा ना। तो कितना रेशियो आ गया हमारा, अगला रेशियो जो आ गया वो 8 और 5 का आ गया। मतलब x किसी कार्य को, ये क्या है, ये क्षमता है भाई, ये क्षमता है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है और ये क्षमता है। तो एक बात बताओ, अगर जो कम दिन में ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा हुई ना। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते क्या, अगर हम कार्य दिन दिवस डेज निकालें, अगर डेज निकालें तो ये नहीं कह सकते क्या कि ये 5 दिन में काम कंप्लीट करता होगा और ये 8 दिन में काम कंप्लीट करता होगा। तभी तो ये कम, तभी तो उसके पास क्षमता ज़्यादा है और क्षमता कम है, इसकी क्षमता कम मतलब दिन ज़्यादा, इसकी क्षमता ज़्यादा तभी तो दिन कम। नॉर्मल सा लॉजिक। अब क्वेश्चन में क्या बोला, x काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 दिन में, और यहाँ पे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8, जो कि हमें किसके कितने के बराबर है, लगभग 2 गुना है। 2 गुना ही तो है। अब 2 गुना है, इसका मतलब ये भी 2 गुना दिन में काम कंप्लीट करेगा भाई। मतलब अब देखो यहां से निकला हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या, कि y जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता होगा और x जो है वो 16 दिन में काम कंप्लीट करता होगा। यहां से हमारा असली कॉन्सेप्ट बन के आया। अब देखो आगे बन गया क्या कार्य, अब पूछा ना, क्वेश्चन में पूछा है कि y कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो भाई इन दोनों का पहले तो कार्य निकाल लेना, कार्य तो निकला ही नहीं, कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य कैसे निकालेंगे देख लो भाई, कार्य हम यहां निकाल देते हैं। मैंने अभी बताया था कार्य कैसे निकालते हैं। कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 16 का। 10 और 16 का एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ भाई, 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है, फटाफट बताइए। 16 पंचे 80, 80 ले लेते हैं। 80 क्या है, इनका कार्य है। ठीक, 10 8 और 16 का 5 गुना, मतलब ये 16 कौन है, ये 16 दिन का कार्य किसका है, ये x का है। ये 10 दिन का कार्य किसका है, ये y का है। ठीक, काम कितना कंप्लीट करना है, 8 काम कंप्लीट करना है। y एक दिन में काम कितना कंप्लीट करता है, 8 काम कंप्लीट करता है। तो 80 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 80 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 80 को 8 से डिवाइड करोगे, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 10 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन मुझे दिख रहा है पहला ही ऑप्शन आपके लिखा हुआ है 10। ठीक, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बहुत ही आसान है। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही वो घुमा फिरा के देगा। वैसे भी जानते हैं ये बाकी देखिए, आपको तो पता ही होगा अग्निवीर वाला एग्जाम है, तो इससे ज़्यादा लेवल नहीं देंगे वो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे सकते हैं, मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल भी कराऊंगा, लेकिन ज़्यादा लेवल का नहीं, जितना कि आपके ऊपर से ही निकल जाए और या फिर आपके एग्जाम में ही ना आए। जो आपके एग्जाम के पैटर्न है सिर्फ उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आप चाहें तो इसको 2x की स्पीड से भी दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जरूर जाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि A और B can do a piece of work in 3 days, B and C can do piece of work in 9 days, A and C can do piece of work in 12 days. Find the time in which A, B, C can finish the working together. अब भाई 3 लोग, अभी तक 2 ही लोग कार्य कर रहे थे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 लोग का काम उठा लिया, मतलब 3 पर्सन आए और तीनों आदमी काम कर रहे हैं। अब वो कैसे कंप्लीट करेंगे भाई, दे दिया है कि A और B एक साथ किसी काम को कंप्लीट करने में 3 दिनों में कर सकते हैं, और B और C
किसी काम को कंप्लीट करने में 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, और ए और सी उसी काम को, ए और सी जब काम करेंगे तो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये पूछा है कि ए बी सी अगर तीनों मिलके 7 काम कंप्लीट करें तब वो कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो जो जो चीज़ें बोली है वो चीज़ें लिखते जाओ। ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं भाई, ए और बी आगे अकेले मतलब इन्हीं यही दोनों कंप्लीट करते हैं। अगर सी से कोई मतलब ही ना होता तब कितने दिन में होता, कितना दिया है भाई 3 दिन सॉरी दिया है 3 दिन में, 3 दिन में ठीक है सर। फिर दूसरा बी और सी जब काम कंप्लीट करते तब ए का कोई मतलब नहीं होता, तब ए से कोई मतलब नहीं होता, तब वो कितने दिन में कंप्लीट करते, 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद ए और सी कितने दिन में बताया है, ए और सी, तब उस समय बी से कोई मतलब नहीं होता, तब वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। काम दिया है क्या, टोटल काम दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, काम ही तो निकालना है पहले। काम निकालिए फटाफट। काम कैसे निकलेगा, तीनों का लासा। अब तीनों का लासा कैसे निकलेगा भाई, बहुत ही आसान कार्य है। तीनों का लासा कैसे निकलेगा, किससे कटेगा, 12 3 36, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। 12 3 36, 9 4 36 और ये 12, इससे क्या छोटा नंबर कट पाएगा क्या, तीनों को काट पाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो लासा निकाल के देख सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके भी आप देख सकते हैं। चलो भाई, अब क्या है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। ए और बी जब किसी काम को कंप्लीट करते थे, 36 काम को कंप्लीट करते थे, इस 36 काम को जब कंप्लीट करते जाते थे तब वो 3 दिन लगाते थे। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे होंगे, मतलब वो 12 काम कंप्लीट कर रहे होंगे। उसी तरह बी और सी 36 काम को जब 9 दिन में कंप्लीट करते थे तो एक दिन में वो 4 काम कंप्लीट कर रहे थे। ए और सी उसी तरह 36 काम को 12 दिन में खत्म करते थे, इसका मतलब वो एक दिन में खाली 3 ही काम कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, ए प्लस बी, जो जो चीज़ें लिखी है ना बस वो लिख दो चुपचाप, बी प्लस सी और ए प्लस सी, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी क्या क्या चीज़ है, इनकी एफिशिएंसी क्या है भाई, ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी, मतलब क्षमता कितनी, एक दिन में काम कंप्लीट करने की 12, ठीक है। इनकी क्षमता कितनी है, बी और सी जब काम कंप्लीट एक साथ कर रहे थे एक दिन में कितना, 4 काम कंप्लीट कर रहे थे। उसी तरह ए और सी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे थे, 3 काम कंप्लीट कर रहे थे। समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अब क्या करना है, देखो इन सबको जोड़ लो, 12 4 16, 16 3 19 काम, मतलब अगर क्या ये ए बी सी कंप्लीट करने पे 19 काम कंप्लीट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। कैसा फिर नहीं है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे 2 ए है, एक ए ये है और एक ए ये है, एक बी ये है, एक बी ये है, एक सी ये है, एक सी ये है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको वहाँ ये करना नहीं है, बस ये स्टेप याद रखना है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते क्या, इनको जब ऐड करेंगे ए प्लस ए, सबका 2 है ना, सबका 2 हिस्सा है बी और सी, तो ये नहीं लिख सकते इसको ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 19, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इनकी क्षमता इतनी है, और ये मैंने 2 ए था ना, 2 बी था, 2 सी था, मैंने 2 बाहर ले लिया। ये तो भाई इसको क्या कहते हैं, बीज गणित या फिर अलजेब्रा का रूल है वेरिएबल्स को ऐड करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना सबको आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। अब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 19/2, मतलब कितना, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 19/2। भाई इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, अभी मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व मत करना इसको, ऐसे छोड़ दो। अब पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए बी सी जब तीनों मिलके 7 काम कंप्लीट करें तो इस 36 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही तो पूछा है ना। और ये ए बी सी एक दिन में काम कितना कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में 19/2 काम कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो 36 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 36 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। तो 36 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 19/2 दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई, ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 × 2/19, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होने चला जाता है। तो 36 × 72, यहाँ उम्मीद है यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये इधर लिख देता हूँ। तो 36 × 72/19, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है बस खाली आपको। ये कितने दिन, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, अच्छा ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कि उसमें मतलब डेसिमल में आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 19 × 57 होता है, 19 चौक 76 होता है, 76 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 × 57 किस में दिख रहा है ऑप्शन, 3 ऑप्शन 3.78 लगभग आंसर आएगा आपका।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ये बोला था ना कि इस बार 3 लोग 7 काम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन जितने भी कराए उस सब में क्या था, 2 ही 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम में बनते ही बनते क्वेश्चंस हैं, ये मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स में देखे हैं और आपने खुद ही देखे होंगे अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे होंगे, और पढ़ाई तो चल ही रही होगी, है ना, पढ़ तो रहे होगे ना भाई आप लोग। एग्ज़ाम तो आपके बहुत नज़दीक हैं, जैसे कि 17 तारीख से एग्ज़ाम शुरू ही हो रहे हैं, तो पढ़ते रहिए भैया। देखो मन लगा के, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, अब तो 2 ही 4 दिन है। जितना हो सके प्रैक्टिस मतलब करते रहो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा खाली मैथ्स ही पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ्स है। बट हाँ, मैथ्स को ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसके लिए थोड़ा समय मांगता है। और जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चों के वो मैथ्स थोड़ी सी वीक है, ठीक है, तो उनके लिए भैया देते रहो। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, फटाफट उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से ही बनता है, तो मैंने उसको भी एक रख दिया है। ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि 2 taps कैन फिल अ tub in 5 minutes and 7 minutes respectively. A pipe can empty in 3 minutes if all 3 are kept open simultaneously. When will the tub to be filled? कहने का मतलब ये है कि जब दो नल खोले जाते हैं और क्रमशः एक नल 5 मिनट पानी भरता है उसी टब को, और एक नल दूसरा जो नल है वो 7 मिनट पानी भरता है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा समय ले रहा है ना, जो ज़्यादा समय टब भरने के लिए ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उसमें पानी कम आ रहा होगा, और जो कम समय ले रहा है इसका मतलब उस टैप में पानी ज़्यादा आ रहा होगा। नॉर्मल सा लॉजिक है, ये तो आपने घर में भी कर, तो मतलब एक रियल लाइफ से भी जोड़ के देखोगे तो भी कॉमन सी चीज़ है। फिर एक तीसरा नल भी है जो कि वो खाली कर रहा है टब को फटाफट। अच्छा, ये खाली करने वाले से एक मतलब इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ खाली करने वाला ना हो, सिर्फ और सिर्फ भरने ही वाले हो, तब कैसे करेंगे। मान लीजिए एक नल ए है और एक नल बी है, एक ये भरता है 10 मिनट में एक टब को, और ये भरता है 15 मिनट में टब को। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों मिलके जब अगर साथ में खोल दिए जाए तो वो टब कितनी देर में भरेगा। तो पहले ये चीज़ निकालनी कि टब भरने में मतलब जो टोटल काम करना कितना है। तो टोटल काम कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, लासा निकाल दो। कितना लासा निकलेगा, 60, 15 चौको 60, 10 × 6 60। मतलब अब ये क्या है, ये 1 मिनट में पानी कितना भरते हैं, 6। ये 1 मिनट में पानी कितना भरते हैं, 4 लीटर। और दोनों मिलके पानी कितना 1 मिनट भरते हैं, 10। भरना कितना है, 60 लीटर। तो कितने दिन में भरेंगे, 6 मिनट में, ठीक है। ये तो देखो भाई कौन सा लॉजिक है। अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ही बताया। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चीज़ चेंज कर दी गई है। वो चेंज क्या किया गया वो बता देता हूँ। उसमें ये कहा है तीसरा पाइप भी आ गया बेचारा। अभी तक तो पानी भर नहीं रहा था, इसमें अब खाली भी कर रहा है। अब खाली भी कर रहा है, और पहला जो पाइप है ए, वो कितनी देर में पानी भरता है, वो 5 मिनट में भरता है। दूसरा जो पाइप बी है वो कितनी देर में भरता है, वो 7 मिनट में भरता है। लेकिन जो पाइप सी है ना, वो भरता नहीं है, वो नीचे से वो पानी कम कर रहा है, मतलब पानी निकाले दे रहा है, ठीक है। वो कितने देर में निकालता है, वो 3 मिनट में निकाल देता है, मतलब काफ़ी जल्दी निकाले दे रहा है। अब क्या करेंगे भाई, वही कॉन्सेप्ट, लासा निकाल दो फटाक से। लासा तीनों का निकालोगे, तीनों का लासा निकालने पे कितना आएगा आंसर, 105। क्यों भाई, नॉर्मल से 5 से 35, 35 × 3 70, 105, ठीक। 35 × 3 105 होता है। अब उसके बाद इसका जब कॉन्सेप्ट निकालेंगे, इससे जब डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 21। मतलब 5 मिनट में जब पानी भरता होगा, ठीक है, 105 लीटर का, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 21 लीटर। 21 लीटर, 21 यूनिट कह सकते हो, लीटर कह सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे निर्भर करता है। उसी तरह अब ये किससे कटेगा, 15 × 7 105। मतलब बी कितनी देर में कंप्लीट करता है, भरेगा 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 15 लीटर। सी उसी पानी को कितनी देर में मतलब खाली कर देगा। ये खाली करने वाला है, मतलब इसको नेगेटिव मान के चलना। कितनी देर में पानी खाली करेगा ये भाई, इसको डिवाइड ही तो करना है, 35, ठीक। अब बात आती है, तो तीनों मिलकर जब साथ में चलाए जाएं, एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो पानी एक्चुअली में कितना भर रहा होगा। क्वेश्चन यही पूछा है ना कि पानी कितना भरेगा कितनी देर में। देखो पहली चीज तो पानी ए और बी भर रहे हैं, तो भरने वाले साथ ले लो। जब भर रहा है ना, भरने वाले साथ ले लो, 15 + 21। अब 15 + 21 कितना हो गया,
15 प्लस 21 कितना हो गया? 36। 36 मतलब 1 मिनट में 36 लीटर पानी भरेंगे। उसी तरह सी 1 मिनट में 35 लीटर पानी खाली कर देता है ना। तो भाई खाली करेगा तो 1 मिनट में एक्चुअली में निकला कितना, भरा या निकला? भाई ये 1 मिनट में 35 लीटर पानी खाली कर देते हैं, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 36 लीटर पानी भर देते हैं। तो मतलब 1 मिनट में टोटल ओवरऑल 1 लीटर पानी जा ही रहा होगा। कितना? 1 लीटर पानी जा रहा होगा। अब टोटल पानी हमें भरना कितना है? 105। तो मतलब वही चीज़ है भाई, 105 लीटर भरना है और 1 मिनट में एक ही जा रहा है, तो कितनी देर में भरेगा? 105 मिनट में। समझ में आया? 105 मिनट ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है मुझे, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सॉल्व करने वाला। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये पाइप एंड सिस्टम वाला मैंने क्वेश्चन रख दिया था क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए। देखो काम करने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। खाली बस वो खाली करने की बात कर रहा था ना, अब खाली करने की बात कर रहा था तो मैंने उसको नहीं, उसको घटा दिया क्योंकि पानी भर तो रहा नहीं है, पानी के पास लॉजिक ध्यान रखने हैं। अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ भी नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, 15 men complete a work in 16 days. If 24 men are employed, then the time required to complete that work will be क्या? कहने का मतलब देखो इस क्वेश्चन के लिए कुछ एक फॉर्मूला आपका काम आएगा, जितने आदमी हो उतने ही वर्क और उतने ही डेज। ठीक, आदमी वर्क m इंटू डब्ल्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू m2 इंटू w2 इंटू d2। ये कार्य ये हर जगह फॉर्म इसमें यूज होगा। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये है क्या? इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, ये है क्या? ये आदमी है, ये कार्य है, ये दिन है। ये आदमी है, ये कार्य है, ये दिन है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए काम आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई 15 आदमी कंप्लीट करते हैं किसी काम को 16 दिन में। जो चीज़ बोली है बस वही चीज़ें रख दो। 15 आदमी है ना, तो भाई ठीक है 15 आदमी किसी काम को कंप्लीट, आदमी के नीचे रख दिया, किसी काम को कंप्लीट करते हैं। दिन में कितना है भाई? काम कितना है? काम नहीं दिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं, काम एक तो है, काम एक है। अगर नहीं दिया तो काम एक मान लो। दिन कितने हैं? 16 दिन है। ठीक है सर, फिर अगला पूछा क्या है? अगला क्या कहा है उसने? अगला ये कहा है कि 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। काम कितना है? मैंने काम कितना माना था? एक ही तो माना था। आदमी पूछा है ना, उसी काम को नहीं पता, पर दिन कितना? इस बार वो 24 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे। है वही चीज, क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं, बस इसमें रखना था। अब इसको क्या करना है? 1 इंटू 24 24 होता है, इस 24 को उठा के चल लिया तो 15 गुणे 16 बटे 24। रुकिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आप काट लो, 4 चौक 16, ठीक है, 4 सिंह 24 कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी कट रहा है। कितने दिन आ गया? 5 दूने 10 दिन। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मेरा मार्कर लाइट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था, नॉर्मल कुछ स्टेप्स थे। ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें और उसी हिसाब से जो चीज़ें दी हो बस वही चीज़ें उतार लें। हाँ, थोड़े से चेंज आते हैं, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, चिंता नहीं करने का, घबराने का नहीं, बिल्कुल हम हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही आसान। देखने में भारी भरकम दिख रहा होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, टू फिनिश अ वर्क इन 92 days and employed 110 men. After 48 days, he founded that he had already done 3/5 part of the work. The number of men he can withdraw so that the work may still be finished in time. कहने का मतलब क्या है? एक ठेकेदार था, वो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए मतलब 92 दिन का उसको समय मिलता है कि वो काम उसको कंप्लीट करवाना है 92 दिन में, ठीक है, 92 डेज में। 110 आदमियों को काम पर लगा दिया, 110 आदमियों को काम पर उसने लगा दिया फटाक से। 48 दिनों के बाद उसने ये देखा कि वो जो कार्य है वो 3/5 कंप्लीट हो चुका है, मतलब 5 में से 5 कोई कंप्लीट था तो वो 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, बचा कितना? खाली 2 ही पार्ट। तो 3/5 का मतलब क्या हुआ? 5 काम था, उसमें से 3 काम कंप्लीट कर दिया, बचा कितना? 2 ही काम कंप्लीट तो बचा, 2 पार्ट बचा।
पूछा क्या है, क्वेश्चन से पूछा क्या है भाई, पूछ रहा है कि वो कितने आदमी हटा दे ताकि वो उसी समय जिस समय पे काम कंप्लीट होना था ना उसी समय पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नॉर्मल सा लॉजिक है। अब आओ क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखो वही वाला जो भी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। काम भाई आदमी कितने थे, दिन कितने थे, दिन आदमी तो 110 थे, दिन कितने थे 92। काम कंप्लीट कितना कम करना था उसको, काम कंप्लीट कितना करना था, कंप्लीट कितना करना था उसको 3/5, कितना 3/5। समझ में आया। फिर उसके बाद इस बार आदमी मान लीजिए इसी काम को कंप्लीट करने के लिए अब काम बचता कितना सॉरी आदमी बचते काम कितना बचता 2/5, 2/5 काम बचता ना। और इसी काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने दिन में ले रहा, अरे सॉरी अब 92 यहाँ नहीं रखा जाएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक भाई। वो तो ये 3/5 का काम 92 दिन में कंप्लीट किए, नहीं बिल्कुल नहीं, वो काम कंप्लीट किए हैं 48 दिन में। कितने दिन में, 48 दिन में काम कंप्लीट किए हैं, वो 92 दिन में काम कंप्लीट नहीं किए हैं। अब बचा कितना दिन का काम, क्योंकि काम तो उसको समय पे कंप्लीट करना है ना। टोटल दिन थे उसके पास 92, 48 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचे कितने 44 दिन बचे उसके पास। कितने दिन बचे 44। अब मतलब ये जो आदमी आएंगे ना ये 44 दिन तक अगर काम कंप्लीट कर लेते तो उसी काम को वो 2/5 दिन में कंप्लीट हो जाता, वो 2/5 काम उसी समय पे कंप्लीट हो जाता। यही क्वेश्चन के हिसाब से बोला था। फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बोला था ना कि एक ठेकेदार ने 92 दिन का ठेका लिया था कि 92 दिन तक काम मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसने 110 आदमी लेबर लगा दिए। अब 110 आदमी लेबर लगाने के बाद 48 दिन तक काम तो कराया उसने, लेकिन 48 दिन काम कराने के बाद उसने ये देखा कि वो जो काम था ना वो 3/5 पूरा हो चुका था। मतलब 5 में से 3 काम कंप्लीट हो चुका था। 5 में से 3 काम जब कंप्लीट हो चुका था, इसका मतलब बचा कितना काम 2/5। अब काम तो बहुत तेजी से हो रहा है ना, काम तो बहुत तेज, 48 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया। लेकिन काम अगर जिसको समय पे ही कंप्लीट कराना है, ये भी फाउंडेशन उसके पास है कि समय पे ही काम कंप्लीट कराना है, मतलब काम बचा कितना 5 में से 3 काम कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 2 काम 2/5। अब पूछा क्या कि कितने में एक्स्ट्रा निकाल दिए जाए ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो हमने क्या किया, टोटल पहले मैन निकाल लिया। अगर वही काम अगर 44 दिन का काम कुछ आदमी लगे होते, वो आदमी जो लगे होते 44 दिन का काम, तो वही 2/5 कंप्लीट, वही 2/5 काम कंप्लीट कर लेते। वो कितने आदमी लगे होते वही निकाल लो पहले। अब देखो कैसे सॉल्व कैसे करना है भाई, देखो बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ऊपर चला जाता है। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, x × 44, इसी तरह सेम 2 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चीज़ें है ना, 5 से 5 कैंसिल, इधर से इधर इक्वल्स टू के उधर कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से कट रहा है, काट दो, कितना 16 से कटेगा। ये कट रहा है 22 से काट दो, ठीक 22 से कटा। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल देख रहा हूँ, ये 11 दाम और ये 11 दूना, ठीक है। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल देख रहा है मुझे, ये कितना कट रहा है 2 5। अब 16 पंचे 80, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सर ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा मुझे 80, तो क्या 80 आंसर है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन गलत है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब देखो यही तो लॉजिक है। उसने कहा कि कितने आदमी निकाल दे बाहर ताकि काम समय पर कंप्लीट हो जाए। तो अगर यही एम्प्लॉय करता ना तो 80 आदमी आते। अगर ये 44 दिन का काम कंप्लीट करते, टोटल काम की शुरुआत में कितने आदमी इसने लगाए थे 110, 80 आदमी लगाता तो काम समय पे कंप्लीट हो जाता। तो एक्स्ट्रा कितना निकाल दे बाहर, तो 110 में से 80 बाहर निकाल दो, कितना बचा 30 आदमी। ठीक है, वो क्वेश्चन घुमा देगा तो आप घूमना नहीं है, आपको समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है सही तरीके से। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने ट्रिकी क्वेश्चन इस जानबूझ के डाला ताकि एक आध ट्रिकी क्वेश्चन आ भी जाए तो आप समझ जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं पहले समझाते चल रहा हूँ, फिर बाद में आपको धीरे धीरे लॉजिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, फटाफट उस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार फिर से करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 16 और 18 दिन लगाते हैं, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग। ए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 16 दिन लगाता है और बी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 18 दिन लगाता है। ए शुरुआत में काम शुरू करता है, लेकिन आफ्टर 4 days बी ऑल्सो ज्वाइन एंड देन दे बोथ टुगेदर वर्क। सॉरी,
ए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए ए अकेला काम कंप्लीट कर मतलब शुरुआत जो करता है वो ए अकेला करता है, लेकिन 4 दिन बाद बी ज्वाइन कर लेता है। तो पूछा है कि हाउ मेनी डेज डिड मतलब जो बी है हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट फॉर बी ज्वाइंस, मतलब जो बी है ना वो जब ज्वाइन हुआ था, जब से वो ज्वाइन किया था उसके बाद से वो कितने दिन तक काम कंप्लीट हुआ होगा जब बी और ए एक साथ कंप्लीट काम किए होंगे। मतलब देखो ए तो शुरुआत में काम शुरू कर दिया पर 4 दिन तक काम अकेला ए ही ने किया, पर क्योंकि 4 दिन के बाद फिर बी आया है, फिर दोनों ने मिलकर साथ में काम कंप्लीट किया है पूरा। अब वो जब से बी ज्वाइन किया तब से बताना है कि बी ने कितना काम कंप्लीट किया होगा। समझ में आया होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। तो ए और बी भाई पहले तो काम निकाल लेते हैं। हमारा सबसे पहला काम यही होता है, फटाफट कुछ नहीं करना, काम निकाल डालो। काम कितना है? ए काम 16 और बी 18। ठीक है भाई, ये 16 ये 18, तो एलसीएम कितना आएगा इनका? कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम आ जाएगा 144। कैसे निकाला? 16 9 144 और 18 8 144। भाई टेबल तो आती होगी, उम्मीद करते हैं टेबल, इतना तो आप लोग जा रहे हो अग्निवीर का एग्जाम देने, तो टेबल्स, स्क्वायर्स, रूट्स, क्यूब रूट्स, बेसिक जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, अगर नहीं आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने डाल भी रखा हुआ, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करें, फास्ट कैसे करें, इन क्वेश्चन को कैलकुलेशन कैसे करें। आपको ज़रूर एक ना एक मतलब हेल्प मिलेगी वहाँ से, बहुत अच्छी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अब इनको एक ये जो है वो 16 दिन में 144 काम कंप्लीट करता है, बी 18 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में ए जो है वो 9 काम कंप्लीट कर रहा होगा और बी जो है एक दिन में 8 ही काम कंप्लीट कर रहा होगा। तभी तो भाई ज़्यादा दिन ले रहा है ये, तभी तो ज़्यादा दिन ले रहा है वो। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब बात आती है, ए जो काम कंप्लीट करना शुरू करता है ना वो 4 दिन अकेला ही आता है, लगभग अकेला शुरू करता है, 4 दिन तक कंप्लीट करता है। तो ठीक है, 4 दिन तक कंप्लीट करता है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो उसने शुरुआत कर दी, ए ने अकेले काम की शुरुआत कर दी और 4 दिन तक कंप्लीट किया, तो मतलब वो काम 4 दिन में कंप्लीट कितना करा होगा? 9 चौक 36 काम कंप्लीट किया होगा, किया ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है सर, अब 36 काम कंप्लीट किया होगा उसने, तो 100 तो बचा कितना काम? मतलब अकेला काम शुरू किया ना, तो बचा कितना काम? बचा काम कितना? इसमें से घटा के निकाल लेंगे कितना काम बचेगा सर। इसने 14 में से 6 घटाया, 8 3 0 108 काम बचा होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब बात आती है कि फिर उसके बाद आ गया बी। अब बी और ए दोनों साथ काम कंप्लीट कर रहे होंगे ना, 4 दिन तक तो ए ने काम जितना काम किया उतना निकाल दिया, मैंने निकाल दिया यहाँ मैंने काम उसका निकाल दिया। अब फिर बचा कितना काम? बचा 108 काम। इस 108 को काम को कौन करेगा? ये ए और बी दोनों मिलके। एक दिन में ए और बी कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 9 8 17, कितना? 17 काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 108 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इसको डिवाइड करके निकालेंगे। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर दिख रहा है, अच्छा सब डेसिमल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो 17 से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन लगभग आएगा, इसका कितना आएगा? 17 85 17 6.35। देखो शुरुआत में ही मैंने देख लिया, शुरुआत में 17 इंटू 6 से आएगा भाई, तो उसके बाद और कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था 6 के सिवाय। तो ये तो लॉजिक वाली चीज़ें, ये आप भी एग्जाम में करिएगा, ऑप्शंस के थ्रू जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा पूरा ये 3 पॉइंट निकालने की इतनी जरूरत नहीं, जब ऑप्शन में दिख ही रहा है एक ही 6 है, तो एक ही 6 का मतलब क्या होता है? यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 25 डेज, ऑल 3 वर्क टुगेदर एंड अर्न 4700। ये 4700 रुपए, मतलब अगर ए बी सी किसी काम को कंप्लीट मतलब कर रहे हैं ना, और उनका जो उनको मेहनताना जो मिल रहा है, जो भी कह लें आप, वो 4700 रुपये मिलता है। तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, बस ये हिस्से वाला मैंने एक क्वेश्चन रख दिया छोटा सा, ताकि अगर एग्जाम में आपके पूछ ले तो आप कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन क्या है? ए कितना है? ए किसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाता है, बी किसी काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगाता है, सी कितना दिन लगाता है। पहला काम वही है, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लो। तो ए किसी काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगाता है, बी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगाता है, और सी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 25 दिन लगाता है। इतना तो आपने पढ़ ही लिया वो क्वेश्चन। अब करना क्या है भाई? फटाफट एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 15 दूना 30, 300 एलसीएम आ गया। ठीक है सर, अब एलसीएम 300 आ गया। अब ये किससे कटेगा? ये कटेगा 15 दूना 30, 20 से। ठीक, ये कितने से आएगा? 20 इंटू 15। ये किससे जाएगा? 15 का 4 3 12 दिन।
देखो भाई ये कैलकुलेशन कैसे होगा, वही मैंने लॉजिक, टेबल्स आनी चाहिए बहुत जल्दी जल्दी कुछ, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 20 इंटू, अब ये क्या है, 300 काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, वही लॉजिक, तो वो एक दिन में 15 काम कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है सर, एफिशिएंसी निकाल ली ना, एफिशिएंसी ही सारा काम कंप्लीट कराएगी। देखो भाई 4700 रुपये टोटल है ना, टोटल रुपये कितने हैं 4700, और वो काम कितना कंप्लीट करते हैं एक एक दिन में, A 20, B 15 और C 12 टोटल, मतलब दिन अगर तीनों को देखा जाए तो काम कितना कंप्लीट करते हैं, वो इतना काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में, तो उसी के हिसाब से तो बांटा जाएगा। तो वो किसका पूछा, किसका है, सी का हिस्सा पूछा ना, तो सी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा, 12 काम कंप्लीट कर रहा होगा। ये कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, जितना काम कंप्लीट कर रहे हैं ना उसी के रुपए के हिसाब से बराबरी होता है। ऐसे ही आपको भी करना है, 4700 बटे 47 गुणे 12 किससे का जाएगा, 100 से, कितना हिस्सा हो गया 1200। अच्छा अगर वो ए और बी का निकाल देता तो भाई, अगर ए और बी का बोल देता तो यहाँ से 12 को हटा के बी का कितना हिस्सा है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करते तो 1500 आ जाता, और अगर ए का पूछता है तो 2 बी से मल्टीप्लाई कर देते तो 2000 आ जाता। समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को रखने की कोशिश की है, छोटे से बड़ा ट्रिकी भी मैंने क्वेश्चन अप्लाई किया हुआ है ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। और मेरा प्रयास ये भी रहा है कि हर एक कॉन्सेप्ट्स को बिना फॉर्मूला के ही आपको समझाने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। तो ये रही आज की हमारी क्लास, और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और हम आपके अपनी तरफ से प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। तो बाकी एक क्षमा जरूर चाहते हैं कि हम बीच में आपको वीडियोस नहीं डाल पाए अपनी, क्यों स्वास्थ्य गड़बड़ है था, जो कि हमने शुरुआत में अपने वीडियोस के मेंशन भी किया है आपसे, और आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम पास में है, हम मेहनत करते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम रीजनिंग की क्लास लाएंगे, तो बिल्कुल आपको 1 या 2 दिन में आपको रीजनिंग के मैराथन भी आपको मिल जाएगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये भी मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।